दीपिका पादुकोण की गहराइयाँ 2022 की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस वीडियो में हम आपको इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दीपिका पादुकोण जो अलीशा का कैरेक्टर प्ले करती है और अलीशा एक योगा टीचर है और योगा से रिलेटेड अपने ऐप के फंडिंग के लिए वो इन्वेस्टर को अप्रोच करती है, लेकिन उसे फंडिंग नहीं मिलती। उसके बाद अलीशा का बॉयफ्रेंड करण उसे उसकी कजिन टिया के साथ वीकेंड पर लेके जाता है। वहाँ हम देखते हैं टिया का कैरेक्टर अनन्या पांडे प्ले करती है और वो अपने बॉयफ्रेंड जैन को भी वहाँ लेकर आती है और वो सब वीकेंड के लिए जाते हैं। वहाँ जैन पहली मुलाकात में अलीशा को पसंद करने लगता है। उसके बाद बोर्ड पे वो अलीशा से फ्रेंडशिप करता है ताकि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके और उसके बाद वो उससे फ्लर्ट करता है। उसके बाद जैन अलीशा को अपना प्रोजेक्ट दिखाने लेके जाता है और वहाँ वो उसे अपने बारे में बताता है। उसके बाद वीकेंड खत्म होने के बाद अलीशा और करण अपने घर जाते हैं और जैन और टिया भी अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जैन अलीशा को सोशल मीडिया पे फॉलो करता है और वो दोनों एक दूसरे से चैट करके बात करते हैं। एक दिन जैन अलीशा के पास योगा सीखने के बहाने से मिलने आता है। तभी वहाँ अलीशा उसे अपने ऐप के बारे में बताती है। उसके बाद जैन और टिया अलीशा और करण से मिलने उनके घर जाते हैं क्योंकि टिया एक हफ्ते के लिए यूएसए जाने वाली है। जैन अलीशा के घर में भी उसके साथ फ्लर्ट करता है। उनके जाने के बाद करण अलीशा को बताता है कि वो भी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है। उसके बाद जैन टिया को घर भेज देता है और खुद बहाना करके अलीशा के पास फिर से मिलने जाता है। वहाँ अलीशा और जैन एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जैन अलीशा को अपने बोर्ड पे डेट पे लेके जाता है और उसके ऐप के लिए फंडिंग भी दिलाता है। उसके बाद अलीशा की बर्थडे पार्टी में जैन और टिया भी उससे मिलने आते हैं और वहाँ करण अलीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है और अलीशा उसे हाँ कर देती है। ये सब जैन भी देखता है और उसके बाद अलीशा को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए टिया को भी छोड़ देगा, लेकिन अलीशा उसे मना करती है और उसे कहती है करण के साथ वो 6 साल से और वो करण के साथ ही रहेगी। कुछ दिन बाद अलीशा को पता चलता है कि करण की बुक पब्लिश नहीं होने वाली है, इसलिए वो करण को दूसरी जॉब करने के लिए कहती है और इसी बात की वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और अलीशा करण से ब्रेकअप कर लेती है और कुछ दिन के लिए अपने पापा के पास आती है उनके साथ रहने के लिए। उसके बाद अलीशा टिया से एक होटल में मिलती है और उससे करण के साथ हुए झगड़े के बारे में बताती है। वहीं जैन भी आता है अपनी कंपनी के इंटर्न के साथ और वो टिया और अलीशा को देखता है और टिया के वहाँ जाने के बाद वो अलीशा से बात करता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ उसे प्रॉमिस करता है कि टिया के पापा की इन्वेस्टमेंट वापस करके वो टिया को छोड़ देगा और अपनी पूरी लाइफ वो अलीशा के साथ ही रहेगा। ये सब सुनकर अलीशा उससे फिर से प्यार करने लगती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और फिर से एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। लेकिन एक दिन अलीशा पार्टी में जैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद जैन उसे समझाता है कि वो इस बच्चे को नहीं अपना सकता, लेकिन जैन अलीशा को प्रॉमिस करता है वो जल्द से जल्द टिया के पापा का इन्वेस्टमेंट वापस करके वो उसे अपना लेगा। उसके बाद जैन एक इन्वेस्टर के साथ कॉल पे मीटिंग करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती। उसके बाद वो अपने घर के बदले लोन निकालता है कुछ टाइम के लिए और वो टिया को वीकेंड के लिए अलीबाग लेके जाता है। वहाँ जैन को बार बार अलीशा के कॉल आते हैं। जैन को बार बार फ़ोन पे बात करके देख टिया को जैन पे शक होता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। लेकिन जैन टिया को मना लेता है कि उसकी लाइफ में टिया के अलावा और कोई नहीं है। उसके बाद अलीशा को करण मिलता है और वो उसे बताता है कि जैन अपने घर के बदले लोन निकलवा रहा है उसकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सुनने के बाद अलीशा जैन से मिलने जाती है और वहाँ उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है क्योंकि जब तक जैन टिया के पापा का इन्वेस्टमेंट वापस नहीं करता तब तक वो अलीशा को अपना नहीं पाएगा। उसके बाद जैन बहुत परेशान हो जाता है अलीशा और टिया के बीच में, इसलिए जैन का दोस्त उसे आइडिया देता है इस प्रॉब्लम से निकलने का। उसके बाद जैन अलीशा को बोर्ड पे ले जाता है उसे मनाने के लिए। वहीं वो उसकी ड्रिंक में जहर मिलाता है और अलीशा ये सब देख लेती है। उसके बाद अलीशा वो ड्रिंक नहीं पीती क्योंकि उसे पता है इस ड्रिंक में जहर है। अलीशा के ड्रिंक ना पीने की वजह से जैन अलीशा को पानी में गिराकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अलीशा अपने आप को बचाने के लिए जैन को धक्का देती है, जिससे जैन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है और उससे जैन की मौत हो जाती है और अलीशा वहाँ से बोर्ड लेकर वापस चली जाती है और ये बात किसी को नहीं बताती। दूसरे दिन अलीशा को टिया का फ़ोन आता है और टिया उसे जैन की मौत के बारे में बताती है और अलीशा टिया से मिलने उसके घर जाती है। तभी वहाँ जैन का दोस्त आता है जो उसकी कंपनी में ही जैन के साथ काम करता है। उसी ने जैन को अलीशा को मारने का आइडिया दिया था, इसलिए वो अलीशा को पार्किंग में मिलने बुलाता है और अलीशा को कहता है मुझे पता है तुमने जैन को मारा है और मैं ये सब पुलिस को बता दूंगा। तभी अलीशा उसे ये सब पुलिस को बताने से मना करती है, इसलिए वो अलीशा को जैन के घर के लोन के पेपर चुरा कर लाने के लिए कहता है, जिससे उन पैसों से कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को बचा सके। उसके बाद अलीशा उसे टिया के घर से पेपर चुरा कर देती है और वो पुलिस को कुछ नहीं बताता और पुलिस जैन के केस को सुसाइड समझकर बंद कर देती है।
तो उसके बाद अलीशा अपने पापा के साथ रहने चली जाती है और उनके साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना